सुबह की हल्की धूप खेत में फैल रही थी। गोलू बकरी, बबलू खरगोश, टिक्की मुर्गी, मोंटी तोता और पप्पू कुत्ता एक बड़े पेड़ के नीचे मस्ती कर रहे थे। गोलू बकरी हरी घास चबा रही थी। बबलू खरगोश मिट्टी में उछल कूद कर रहा था। टिक्की मुर्गी बीज ढूंढ रही थी। मोंटी तोता डाल पर बैठकर सबको हंसा रहा था। और पप्पू कुत्ता आंख मूंदकर धूप सेक रहा था। दूर से किसान की दूध वाली गाड़ी आती दिखाई दी। गोलू बकरी ने गाड़ी देखते ही कान खड़े कर दिए। उसे याद आया कि हर बार जब किसान शहर से लौटता है तो दूध के डिब्बों के साथ साथ कुछ स्वादिष्ट चीजें भी लाता है। कभी ताज़ी सब्जियां, कभी फल, कभी बचे हुए मीठे पकवान। गोलू बकरी लालच में गाड़ी के पास गई और सूंघ सूंघ कर देखने लगी कि इस बार क्या आया है। गाड़ी में दूध के डिब्बों के पीछे कुछ हरे पत्ते दिखे। गोलू बकरी ने सोचा, एक दो पत्ते खाकर वापस कूद जाऊंगी। वो डिब्बों के बीच घुसकर पत्ते खाने लगी। तभी किसान आया और बिना देखे गाड़ी का दरवाजा बंद करके स्टार्ट कर दी। गोलू बकरी अंदर फंस गई और शहर की तरफ निकल पड़ी। गाड़ी शहर में एक जगह रुकी। कुछ लोग सामान उतार रहे थे। वो चुपके से निकल गई। शहर में अकेली गोलू इधर उधर घूमने लगी। उसे भूख लगी थी तो वो गलियों में कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर उसे सब्जी के छिलके और पत्ते दिखे। वो खुशी से खाने लगी। तभी गलियों के कुत्तों ने उसे देख लिया। वे भौंकते हुए उसकी तरफ दौड़े। गोलू डर गई और तेजी से भागी। भागते भागते वो शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर दूर चली गई। अब उसे तेज प्यास लगी रही थी। वो इधर उधर पानी ढूंढने लगी, पर हर जगह सिर्फ दुकानें और मकान थे। काफी देर बाद उसे दूर एक छोटा सा तालाब नजर आया। वो धीरे धीरे वहां पहुंची और पानी पीने लगी। उधर खेत में उसके दोस्त परेशान थे। सब अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने निकल गए थे। मोंटी तोता आसमान से देख रहा था। कभी बाजार की गलियों में झांकता, कभी किसी पेड़ पर बैठकर चारों तरफ नजर दौड़ाता। एक बार उसे लगा कि कोने में खड़ी सफेद बोरी गोलू है, पर पास जाकर देखा तो वो तो सिर्फ कपड़ों का ढेर था। फिर उसे लगा सब्जी मंडी में खड़ी बकरी गोलू होगी, पर पास जाकर पता चला कि वो किसी और की बकरी है। मोंटी उड़ते उड़ते थकने लगा। गर्मी से उसकी चोंच सूख रही थी, पंख भी भारी हो गए थे। मोंटी तालाब के पास उतरा और धीरे धीरे पानी पीने लगा। तभी उसकी नज़र गोलू बकरी पर पड़ी, जो पानी पीते पीते मज़े से खड़ी थी। मोंटी ने चुपके से उड़कर गोलू की पीठ पर बैठते हुए कहा, अरे वाह, लालच का नतीजा देख लिया। एक पत्ते के चक्कर में शहर घूम आए। गोलू ने गर्दन घुमाकर मोंटी को देखा। थोड़ी शर्मिंदा हुई, पर मोंटी तो डांटने के मूड में था। चल अब, और घूमने फिरने का मन हो तो हमें बता देना, ताकि सब परेशान न हों। गोलू बिना कुछ बोले धीरे धीरे चल पड़ी। मोंटी उसकी पीठ पर बैठा रास्ता दिखाता रहा। रास्ते में दोनों ने हंसी मजाक भी किया, पर मोंटी बीच बीच में ताना मारना नहीं भूला। देख गोलू, अगली बार पत्ते खाने का मन हो तो खेत में ही खा लेना। कुछ देर बाद दोनों खेत पहुंच गए। बाकी दोस्त गोलू को सुरक्षित देखकर खुश हो गए और सबने मिलकर उसका स्वागत किया। उस दिन के बाद गोलू ने तय कर लिया, अब बिना बताए कहीं नहीं जाएगी।